नीट 2022 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 17 जुलाई को, जो नीट का पेपर होगा, क्या उसके पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और जो मार्किंग सिस्टम है नीट 2022 के एग्जामिनेशन में वो कैसा रहने वाला है, बताएंगे कंप्लीट डिटेल आपको इस छोटे से वीडियो में। गाइस, नीट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए की ओर से जिसको रिलीज़ किया गया है, उसके हिसाब से जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का और मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया गया है, टाइम को इंक्रीज किया गया है और ये ड्यूरेशन कर दिया गया है 3 घंटे 20 मिनट का, यानी टोटल 200 मिनट्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहले 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम मिलता था। 2021 में 200 क्वेश्चन से जिसमें से 180 अटेम्प्ट करना था। उसके पहले 200 क्वेश्चन नहीं होते थे, 180 होते थे और कंप्लीटली अटेम्प्ट करने पड़ते थे अप टू 2020 तक। और वहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन था वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का था। लेकिन इस बार 2022 में 200 क्वेश्चन होंगे लेकिन सॉल्व करना है 180। मार्किंग सिस्टम कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे, राइट। और जो ड्यूरेशन है टाइम वो दिया गया है इस बार 3 घंटे 20 मिनट का, यानी टोटल 200 मिनट, यानी 200 क्वेश्चन आपको रीड करने का कंप्लीट 200 मिनट मिलेगा और सॉल्व जिसको कि आप कर सकेंगे 200 मिनट के अंदर, राइट। सो नो डाउट कि यहाँ पर जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहने वाली है 2022 में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की। देन पैटर्न में गाइस कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। 2 सेक्शन होगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। इनमें से सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको 100% अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी जो कि 15 क्वेश्चन उसमें होंगे, 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। जो 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे 15 में से फर्स्ट 10 को ही मार्क किया जाएगा, उसको आंसर को काउंट करने के लिए। जो फर्स्ट 10, आपसे यही रिक्वेस्ट है मिडकविंग की ओर से कि जो 15 क्वेश्चन है सबसे पहले उस 15 क्वेश्चंस को कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ बेस्ट उसमें से 5 आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में। तो फिर आप ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे जो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उससे आप बेहतर आप अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, राइट। सो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन 100% मैंडेटरी, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन 15 में से 10 आपको करना है, राइट। और अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें देन गाइस पॉजिटिव +4 की मार्किंग है करेक्ट आंसर पे। निगेटिव मार्किंग है, अगर रॉन्ग आंसर होगा तो फिर वहां पर निगेटिव मार्किंग होगी और अगर अनआंसर्ड क्वेश्चन है देन उसका कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। अब मार्किंग सिस्टम की अगर हम बात करें, 720 नंबर का ये टोटल पेपर, 200 क्वेश्चन, 200 में से आपको 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं टोटल। सेक्शन ए 35 में से 35, सेक्शन बी 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में। करेक्ट आंसर फुल मार्क्स +4 मार्क्स की मार्किंग है। इनकरेक्ट ऑप्शन अगर है तो -1, अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू ये 0 नंबर का होगा, राइट। यानी अनआंसर्ड किया तो उसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट मिलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, अगर इस केस में ऐसा होता है 2022 के एग्जामिनेशन में, देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। सपोज कि किसी क्वेश्चन में 2 करेक्ट आंसर है और उनमें से किसी एक पे आपने टिक कर दिया है और वो क्वेश्चन रिव्यू के लिए चला जाता है नीट के एग्जामिनेशन के बाद, रिजल्ट के पहले, और रिव्यू के लिए अगर जाता है तो फिर उस केस में अगर 2 ऑप्शन सही होते हैं उसमें, तो उनमें से जिस पे दोनों में से किसी एक पे अगर आपने मार्क किया है तो फिर आपको मार्क्स अवार्ड होगा। लेकिन दोनों आंसर पे अगर आप टिक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। अगर सारे ऑप्शन किसी क्वेश्चन के सही हैं और वो रिव्यू में जाता है देन उस केस में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को ऐसे कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने कि उसको अटेम्प्ट किया है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उस केस में उनको कोई भी मार्क अवार्ड नहीं किया जाएगा, राइट। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और पेन एंड पेपर मोड पे होगा ये एग्जामिनेशन, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा। 3 घंटे 20 मिनट का टोटल जो है वो टाइमिंग होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के भी हिसाब से
पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, राइट। 2022 का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है टेस्ट का उसको इस बार बढ़ा दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स, यानी 3 घंटे 20 मिनट का टोटल पेपर होगा। और गाइस नो डाउट कि जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर नीट 2022 का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हैं इस ईयर, देन इस बार आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। 200 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन 15 का 2021 के जो पैटर्न था बिल्कुल उसी के हिसाब से, तो उस केस में नो डाउट कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होने वाली है, नंबर्स अच्छे आएंगे। जाहिर सी बात है कि कट ऑफ एक बार फिर से ऊपर जाने वाला है। कट ऑफ डिसाइड होने में कई सारे और भी फैक्टर्स इस बार नीट 2022 में मायने रखेंगे, जैसे कि एज का क्राइटेरिया जो है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। एज क्राइटेरिया हटाने की वजह से स्टूडेंट्स मोर देन 25 ईयर्स, जिनकी एज 25 ईयर्स से 25 साल से ज़्यादा है, यानी 17 साल के ऊपर कोई भी कैंडिडेट नीट का एग्जामिनेशन दे सकता है। तो इस केस में हायर एज के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, नीट 2022 का एग्जामिनेशन राइट करेंगे। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, यानी जो जस्ट 12 पास आउट करके इस बार नीट का एग्जामिनेशन देंगे 2022 में, उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, यानी कंपटीशन इंक्रीज होगा। नो डाउट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और एक बार फिर से कट ऑफ 2021 की तरह 2022 में भी जाएगा। कट ऑफ के ऊपर डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो हम लोग बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं। फिलहाल ये ड्यूरेशन प्लस मोड ऑफ एग्जामिनेशन और जो पैटर्न क्या था टेस्ट का 2022 के एग्जामिनेशन का, वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट के वीडियो में जो सिलेबस है नीट 2022 का, जो ऑफिशियल सिलेबस एनटीए की ओर से जारी किया गया है, उस सिलेबस को आपको कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ कहां से मिलेगी, बताएंगे कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में। आप मिड कविंग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिड कविंग। थैंक्स अ लॉट।